आसिफ खोसा साहब का जेस्चर कि एक आर्मी चीफ को सज़ा देने लगे, ये 12 मई का उनकी निशानी है। जब यहाँ 50 लाशें गिर गई थी तो उन्होंने कहा था एक सियासी जमात ने ताकत का इजहार किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि उस दिन आसिफ सईद खोसा साहब एक फ़ैसला ऐसा सुनवाएंगे जो इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ ख़ातर रख कर सुनाया जाएगा, और उसमें वो तमाम जो लोगों के कंसर्न्स हैं उनको वो एड्रेस भी कर रहे होंगे। इमरान खान पैसा देने का तज़किरा कर रहे हैं, टेलीफोन कॉल जस्टिस क्यूम का इशारा कर रहे हैं, ब्रीफ केस जस्टिस सजाद अली शाह का वाक़या है। जब उनकी अदालत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया तो कोयटा में कौन ब्रीफ केस लेकर गया था, जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत के ऊपर चढ़ाई किसने की थी। ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और नैब जो है वो इतना लूला लंगड़ा क्यों है कि केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता कि जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत फ़ैसला दे। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको एड्रेस करना है। मियाँ असलम इकबाल साहब, आप क्या फरमाएंगे, ये सिचुएशन जो है क्या सियासी हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद है कि नुकसान का बान का बायस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, गुजारिश ये है कि जिस तरह अभी बात हो रही थी कि सन 2000 से पहले के अगर हम पाकिस्तान की तारीख़ में जो फ़ैसले हुए हैं और जिस तरह से उनको मैनिपुलेट किया जाता रहा है, किस तरह से सियासी प्रेशर के अंदर वो फ़ैसले होते रहे हैं, वो आपके सामने हैं। उसकी डिटेल कल भी प्रोग्राम में देख रहा था, उस प्रोग्राम के अंदर वो तमाम डिटेल्स आप बता रहे थे कि क्या होता रहा है। बदकिस्मती इस मुल्क की रही है कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं और जिस तरह से ज़ाती मकासद के लिए बंदों को इस्तेमाल किया है, उन अदारों के अंदर बंदे लगाकर ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। वो एक हमारी आप कह सकते हैं कि वो अच्छी तारीख नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात की है और जिसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है, देखें, अदारों को ठीक करने के लिए वसाइल की भी बड़ी हद तक ज़रूरत होती है। उन वसाइल की जो ऑफ़र की है, मैं समझता हूँ कि बहुत आसान कदम है।